अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में बीजेपी के विधायक, जो पहले तो तेलुगु देशम पार्टी में थे, लेकिन साल 2014 से हैदराबाद की गोशा महल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप भी हैं। उम्र उनकी भले ही 45 साल है, लेकिन विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है टी राजा का। मुसलमानों को लेकर अक्सर विवादित बयान देने के लिए भी जाने जाते हैं टी राजा, और अब तो उन्होंने मुसलमानों के आका के खिलाफ ही विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसका हर तरफ विरोध हो रहा है। और फिलहाल तो बीजेपी ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है। तेलंगाना बीजेपी ने अपने विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और राजा से 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। पूछा गया है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तेलंगाना पुलिस ने भी विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। राजा सिंह के खिलाफ बीती रात खूब प्रदर्शन हुआ, खूब हो हंगामा हुआ। उन पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगा है। हालांकि आप जब टी राजा सिंह का वीडियो देखेंगे तो उसमें कहीं भी उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया और ना ही पैगंबर मोहम्मद का, लेकिन फिर भी समाज का एक तबका उनके खिलाफ भड़का हुआ है। और अब तो वैसे भी टी राजा सिंह के बहाने पूरी बीजेपी को ही लपेट रहे हैं, पूरी बीजेपी को ही मुसलमान विरोधी और पैगंबर मोहम्मद विरोधी बता रहे हैं। ओवैसी ने कहा, क्या ये बीजेपी की आधिकारिक नीति बन गई है कि एक तरफ कहते हैं कि नूपुर शर्मा से सहमत नहीं है और दूसरी तरफ अपने अन्य विधायकों से वही बातें कहने को कहते हैं। पैगंबर के खिलाफ बोलने की वजह से लोगों की आंखों में आंसू हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बकी जाए, गंदगी बकी जाए, माने गंदी जबान, और फिर अमन को बिगाड़ दिया जाए। तेलंगाना की आवाम, देश की आवाम देख रही है और जनता इनको जमहूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देगी, आप देखना। अब ओवैसी जरा ये बताएं कि उन्हें किसने कहा कि बीजेपी ही अपने विधायकों को ऐसा कहने के लिए कहती है। हालांकि ओवैसी की टिप्पणी, ओवैसी का बीजेपी के खिलाफ ये बौखलाना सोशल मीडिया यूजर्स को ही रास नहीं आया। यूजर्स ने तो ओवैसी को उनके ही भाई का बयान याद दिला दिया। नयन मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, और अब आप मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद बुलाएंगे ये सोचकर कि हिंदू इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अर्जुन नाम के यूजर ने लिखा, मैं आपके भाई द्वारा दिए गए बयान की निंदा करता हूं ओवैसी चचा। राजू नाम के यूजर ने लिखा, जब हिंदुओं के भगवानों का मजाक उड़ाया जाता है उसको आप बोलने की आजादी करार देते हैं, लेकिन जब वही चीज आपके धर्म के साथ होती है तो आपको बुरा लग जाता है। आपकी यही हिपोक्रेसी ही दरअसल हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही है। वहीं राज सिंह नाम के यूजर ने भी ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इस जाहिल को जेल में बंद करो, समाज में गंदगी फैला रहा है, इस समाज से बाहर करो। अब ओवैसी इन सवालों का क्या जवाब देंगे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, टी राजा को अपने कहे का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने जो भी वीडियो जारी किया है डंके की चोट पर किया है। जो वीडियो उन्होंने जारी किया है उस पर उनको जरा सा भी खेद नहीं है, तभी तो उन्हें उनकी गिरफ्तारी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो रिहाई के बाद इसी तरह के वीडियो का पार्ट 2 भी रिलीज करने की बात कर रहे हैं। टी राजा सिंह ने गिरफ्तारी के बाद मीडिया से कहा, मेरा वीडियो क्लिप यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया से हटा दिया गया है, लेकिन रिहाई के बाद मैं फिर से उस वीडियो का पार्ट 2 जारी करूंगा। मैं इसे अपने धर्म के लिए कर रहा हूं, मैं इसके लिए मरने को भी तैयार। टी राजा सिंह के बयान को लेकर सोमवार रात को हैदराबाद शहर के अलग अलग हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी पुलिस आयुक्त कार्यालय के अलावा अन्य कई जिम्मेदारों के ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर टी राजा सिंह की विवादित टिप्पणी का विरोध करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके अलावा AIMIM ने भी कई जगहों पर प्रदर्शन किया और बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों टी राजा सिंह के खिलाफ इस तरह का हंगामा बरपा है। टी राजा सिंह ने ऐसा क्या कहा जो मुस्लिम समाज को उनकी बात कुछ ऐसे चुभी कि वो इसके लिए आग बबूला होकर सड़कों पर उतर आए। दरअसल बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने 10 मिनट का वीडियो जारी किया था, जिसमें वो पैगंबर का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी कर रहे थे। वही टिप्पणी जो नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान की थी और उसके बाद उन्हें भी पार्टी से 6 साल के निष्कासन की कार्रवाई झेलनी पड़ी।
टी राजा सिंह ने तो बीते दिनों माता सीता का अपमान करने वाले मुनव्वर फारूकी का शो तक नहीं होने की धमकी दी थी। 20 अगस्त को ही हैदराबाद पुलिस ने टी राजा सिंह को हिरासत में लिया था। राजा सिंह ने मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में शो करने पर पीटने की धमकी दी थी और आयोजन स्थल को जलाने की भी बात कही थी। पैगंबर का नाम लिए बगैर टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता टी राजा सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्यों से संबंधित केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, टी राजा सिंह को इसी साल फरवरी में भी चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वोटरों को धमकी देते हुए कहा था कि अगर बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं दिए तो उनके घर पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। टी राजा सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। ऐसे में एक नया विवाद उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि टी राजा सिंह को मुस्लिम समाज के आका के लिए इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एक सवाल है जो हम भी आप सभी से पूछना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के आका के खिलाफ बोलने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों, उनके लिए अपशब्द कहने वालों के लिए कौन सी सजा मुकर्रर होनी चाहिए? आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। भाजपा के एक विधायक ने दिया है और ये कंटिन्यूएशन है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। उसके बाद एक भाजपा के विधायक ने इस तरह अनाप शनाप बका है, तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफरत करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, और इससे हटकर भाजपा अपनी साफ नफरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से ये दिखा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाजपा आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आपने नुपुर शर्मा पर माफी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक हैं, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के, कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है, और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है हमारे लिए। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप इस तरह की गंदगी अपनी जबान से अदा करते हैं। ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं, और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में एक अमन है। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हैदराबाद पीसफुल है, इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है सॉफ्टवेयर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए। बड़े बड़े अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने अपने सेंटर्स यहां पर खोल रहे हैं। आखिर क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स की इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। तो इसीलिए मैं, जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं, और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, इस पर अब आप क्या कहेंगे?